नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं IMEI। आपने सुने भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जब भी आप मोबाइल ख़रीद कर लाते होंगे तो मोबाइल के पीछे कुछ बारकोड चिपके होते हैं जिसमें अंक भी लिखे होते हैं। अंक होते हैं 15 से लेकर 17। तो ये जो अंक होते हैं वो अंक ही कहलाते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि IMEI नंबर। ठीक है। तो ये किसी भी, जैसे मान लो सिम है, सिम का यूनिक नंबर होता है, उसी प्रकार मोबाइल का भी अपना एक यूनिक नंबर होता है जिससे उसकी पहचान होती है। उसी को बोल देते हैं हम IMEI नंबर। ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे तो इस प्रकार देखिए, किसी में 2 सिम है तो 2 मिल जाते हैं, किसी में 1 सिम है तो 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार आप ये नंबर देखेंगे तो ये 15 अंकों का मिल जाता है या फिर 17 अंकों का। तो ये मोबाइल की यूनिकनेस बनाने के लिए, यानी कि किसी भी मोबाइल को किसी दूसरे मोबाइल से अलग पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, अब उसने सिम निकाल कर फेंक दिया, पर IMEI नंबर तो बदलेगा नहीं। ठीक है, बदलने के लिए कानूनी जो है जुर्म माना जाता है इसको। तो ये बदला नहीं है। अगर उसने कोई भी सिम यूज़ किया है और जैसे फ़ोन चालू किया है तो उसका ट्रैकिंग हो जाती है, यानी कि उसका पता चल जाता है। किसके आधार पर? IMEI नंबर पर। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे IMEI नंबर का मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट पहचान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण की पहचान। इसका मतलब होता है हिंदी में 15 से 17 अंकों का होता है और यह हर मोबाइल फ़ोन की पहचान करता है और उसे दूसरे जो गैजेट्स होते हैं उससे अलग करने में ये सहायता करता है। इससे हम फ़ोन का सामाजिक सुरक्षा नंबर, यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर इसे फिंगरप्रिंट भी मान सकते हैं। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि यूनिकनेस बनाता है। इसके अलावा IMEI नंबर का इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह नंबर नेटवर्क को यह जानकारी देता है कि फ़ोन किस तरह का है, कहाँ बना है और इसका मॉडल क्या है। सारी चीज़ें जानकारी कहाँ पे होती है? इसी नंबर में होती है। ठीक है। इसके अलावा इस नंबर का इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्क द्वारा डिवाइस को सर्टिफाई, उसे ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। अगर फ़ोन गुम जाए, चोरी हो जाए तो इस नंबर की मदद से उसे ट्रैक किया जा सकता है। आपको अपने मोबाइल पर डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड में आपको स्टार लगाना है, हैश लगाना, 06 लिखना और हैश। इस प्रकार आप ऐसे एंटर करोगे तो जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने इस प्रकार का कोड आएगा। ठीक है। तो ये IMEI नंबर जो है आपके सामने शो हो जाएगा। इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको जो है गूगल ड्राइव या कहीं भी किसी भी जगह इसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे बाद में जब मोबाइल में कोई दिक्कत आए तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। IMEI नंबर जो है फ़ोन के अंदर बैटरी के पास लिखा होता है, बाहर भी इसमें बारकोड लिखा होता है। बिल के अंदर भी अगर देखोगे तो इसका जिक्र किया जाता है। अब आप फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके साथ IMEI नंबर मिलता है। IMEI नंबर को मोबाइल पर इसके द्वारा जो है पता किया भी जा सकता है अगर नहीं है तो। इससे जुड़ी कुछ जानकारी अगर देखें तो फ़ोन बनाने के दौरान जोड़ी जाती है जानकारी। फ़ोन का नाम, पता या सिम कार्ड नंबर शामिल नहीं होता। मतलब फ़ोन का नाम, पता या सिम कार्ड नंबर शामिल नहीं होता। फ़ोन के बारे में जानकारी यहाँ देखने को मिल जाती। 2017 में सरकार ने IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ के लिए दंडनीय अपराध यहाँ पे घोषित कर दिया। मोबाइल ऑपरेटर IMEI नंबर का इस्तेमाल जो है यह पता करने के लिए कर सकते हैं कि कौन से ग्राहक वैलिड है और कौन से नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल ऑपरेटर IMEI नंबर या सिम कार्ड की मदद से फ़ोन के मालिक का पता लगा सकता है और फ़ोन उसे वापस लौटा सकता है। ये कुछ जानकारी हो गई किसके बारे में? IMEI नंबर के बारे में। अब बात करते हैं सिम, जिसका सबको पता होगा, सभी लोग यूज़ करते हैं। सिम मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जैसे कि आप देख पाते हैं यहाँ पे। इसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जो आप बीच में देखोगे, ये देखिए येलो कलर की चिप होती है। यह मोबाइल डिवाइस पर पहचान संबंधी जानकारी संग्रहित करता है। यह जानकारी मोबाइल सेवा प्रदाता को डिवाइस को व्यक्तिगत ग्राहक खाता से जोड़ने के लिए काम करती है। मतलब सीधे सीधे अगर कॉल करे तो सिम के माध्यम से ही कॉल होगा। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सिम हुआ करती थी। उसके बाद माइक्रो सिम आई, माइक्रो सिम को और काट दिया गया तो नैनो सिम आई। अब बाद में हमको देखने को मिली ई सिम। ई सिम कोई फिजिकल सिम नहीं है। ये आपके मोबाइल लेते समय अगर सिम ले रहे हैं आप तो आपके मोबाइल की डिवाइस के साथ में इसको ऑनलाइन एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक्टिवेट हो रही, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिम, यानी कि ई सिम। तो सिम कार्ड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड सिम कार्ड जो आप ये देख सकते हैं, माइक्रो सिम कार्ड ये दूसरा वाला, नैनो सिम कार्ड ये वाला देख सकते हैं, एम्बेडेड सिम कार्ड ये वाला देख सकते हैं।
अब बात करें सिम कार्ड की और, तो मोबाइल डिवाइस को सुरक्षित रखने में मदद करती है। डेटा की सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी की भी सुरक्षा का हिस्सा होती है। सिम कार्ड नेटवर्क जो प्रोवाइडर है उसके साथ जुड़कर आपके फ़ोन को नेटवर्क से जोड़ती है। सिग्नल आते हैं और उसी के माध्यम से आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन आ सकता है। कोई भी डेटा है, कोई भी इंटरनेट है, सारी चीज़ें आप सिम के माध्यम से ही उपयोग करते हैं। 1991 में म्यूनिक स्मार्ट कार्ड निर्माता गेस्के डेविएंट ने इसको विकसित किया था सिम कार्ड को। आज सिम कार्ड सर्वव्यापी हो गया, यानी कि सभी के पास सिम कार्ड है। किसी के पास 2 सिम कार्ड है, किसी के पास 1 है। दुनिया भर में 8 अरब से अधिक डिवाइस जो है सेलुलर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। मतलब जो सिम कार्ड है वो 8 अरब से ज़्यादा है। इसके अलावा आज कई फ़ोन में ई सिम का फीचर्स मिलता है। ई सिम यानी कि एम्बेडेड जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, डिजिटल सिम बोल सकते हैं, जिसे डिवाइस में एम्बेड किया जाता है। यानी कि आपको फ़ोन में कोई सिम कार्ड नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि टेलीफोन कंपनी या टेलीकॉम कंपनी के द्वारा सिम को इंटरनेट के माध्यम से ऑन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एक और चीज़, जीपीआरएस। जीपीआरएस मतलब इंटरनेट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यह पैकेट स्विचिंग तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन प्रसारित करने में मदद करती है। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ नेटवर्किंग वाले चैप्टर में, आप पढ़ सकते हैं उसको जाकर, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्टिविटी, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, दूसरे तरह के डेटा ट्रांसमिशन, इन सब के लिए जीपीआरएस का उपयोग किया जाता है। आप जीपीआरएस को देखें तो आप डेटा डलवाते हैं जो अपने मोबाइल में, हालांकि आजकल तो जो है आप 700 750 का डेटा डलवाते हैं, मतलब कंप्लीट रूप से रिचार्ज करवाते हैं, तो उसमें कॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है, एसएमएस की और जीपीआरएस की भी। पर एक समय याद करिए जब आप इंटरनेट का डेटा अलग से डलवाते थे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? जीपीआरएस का डेटा, ठीक है। उसके पहले ये आता था वेब, ठीक है, वेब के नाम से आता था। हालांकि वेब से अपग्रेड होकर क्या आ गया? जीपीआरएस आ गया। जीपीआरएस सेलुलर कंपनियों को डेटा और इंटरनेट सेवाएं देने में मदद करता है। जीएसएम का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने पहले भी पूछा था। दूसरी सर्विसेज पर आधारित होता है। एसएमएस है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जिसे हम एमएमएस बोलते हैं। सर्किट स्विच टेलीफोन सेलुलर फ़ोन कनेक्शन होता है। इसके साथ जीपीआरएस जो है 2G सेलुलर संचार जो सिस्टम है उसकी, मोबाइल संचार की ग्लोबल सिस्टम जो होता है और उसके बारे में, जिसे हम जीएसएम बोलते हैं, और 3G सिस्टम में उपलब्ध है। 2G और 3G दोनों में जीपीआरएस उपलब्ध है। और 2G सिस्टम में जीपीआरएस 50 से 114 kbps का डाटा प्रदान करता है, मतलब काफ़ी कम देख सकते हैं आज की डेट की अगर बात करें। जीएसएम आईपी के नाम से भी जाना जाता है जीपीआरएस को, ठीक है, जिसमें देखें ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और यह सिस्टम यूज़र्स को ऑनलाइन रखता है, वॉइस कॉल करने की सुविधा देता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। जीपीआरएस वेब की तुलना में, जो पहले आया था जीपीआरएस के, वेब की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय है और ये तेज़ गति से डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे, वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है? देखिए, मेल का मतलब मैसेज होता है और वॉइस का मतलब जो ऑडियो है, आवाज़ के फॉर्म में मैसेज भेजना, उसी को क्या बोलते हैं? वॉइस मेल बोलते हैं। अब देखिए वॉइस मेल क्या होता है, जैसे मान लो आप व्हाट्सअप पे आप जाओगे और वो जो माइक वाला बटन दबाकर आप किसी को बोलोगे और फिर सेंड कर दोगे, तो वो क्या है? एक प्रकार का वॉइस मेल है। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं टेक्स्ट मैसेज कहलाता है, पर वॉइस के माध्यम से टाइप करोगे तो वॉइस मेल कहलाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं किसमें? वॉइस मेल में। एक और चीज़, जब पहले के समय में मतलब अगर किसी व्यक्ति का कवरेज क्षेत्र से बाहर रहता था मोबाइल, तो आपके मोबाइल में क्या बोला जाता था कि जिस व्यक्ति से आपने संपर्क करना चाहा है वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अगर आप उसे वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो कुछ की दबाने को बोलता था और आप उसको बोल दो, जब वो नेटवर्क में आएगा तो उसको कॉल आया जैसा प्रतीत होगा और वो आपके वॉइस मेल को सुन लेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको वॉइस मेल में देखने को मिल जाती है। तो वॉइस मेल फ़ोन पर मैसेज भेजने की एक टेक्नोलॉजी या सिस्टम है। इसमें जो है कॉल का उत्तर एक मशीन द्वारा दिया जाता है, मतलब इंसान नहीं देता, ठीक है। इंसान तो बोल देगा पहले ही, आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है जिससे आप एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं और वे बाद में अपने मैसेज को सुन सकते हैं जब कवरेज क्षेत्र में आएंगे। वॉइस मेल जो है, जो आवाज़ होती है उसके संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करता है, जिसमें बाद में प्राप्त जो यूज़र्स होते हैं, रिसीवर होते हैं, उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। कॉलर जो छोटे मैसेज होते हैं उसको छोड़ते हैं, डिजिटल मीडियम उसको स्टोर कर लिया जाता है, बाद में जब वो व्यक्ति मिलता है उसको वो जो है छोड़ दिया जाता है, इसी को वॉइस मेल बोलते हैं।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखिए वॉइस मेल के बारे में जाना। कुछ चीज़ें और देख लीजिए। वॉइस मेल भेजने के बाद वॉइस मेल प्राप्तकर्ता कभी भी उस मेल को सुन सकता है, ठीक है। वैकल्पिक रूप से वॉइस मेल को BM, B-मेल या BMS इन तीनों नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा वॉइस मेल को टेलीफोनी के लिए विकसित किया गया था ताकि मिस्ड कॉल से बचा जा सके। यह कॉल स्क्रीनिंग की सुविधा भी देता है। हाल ही के कुछ वर्षों में वॉइस मेल इंटरनेट के साथ एकीकृत हो गया है। जैसे हम वॉइस मेल कोई भी जो सोशल मीडिया ऐप है उसमें हम क्लिक करके भेज सकते हैं बोलकर। तो इस प्रकार वॉइस मेल के बारे में हमने यहाँ पे जाना। दूसरी चीज़, 1970 के अंत में वॉइस मेल की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना। गॉर्डन मैथ्यूज़ ने 1979 में BMX यानी कि वॉइस मैसेज एक्सप्रेस नामक एक कंपनी की स्थापना की। मैथ्यूज़ ने 1982 में अपने डिजिटल आविष्कार के लिए एक US पेटेंट भी प्राप्त किया था। इसके साथ ही जो वॉइस मेल प्रदाता सेवा थी ये BMX, इसका पहला क्लाइंट 3M लिया गया था 1970 के दशक में। 1980 के दशक के दौरान उपलब्ध डिजिटल तकनीक का उपयोग कर संदेशों को रिकॉर्ड और मैनेज किया जाता था। कुछ कंपनियां अभी भी BMX सिस्टम का उपयोग करती है। इसके अलावा हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल एडॉक नेटवर्क की। तो सभी डिवाइस आपस में कनेक्ट है कि नहीं, देखिए इस प्रकार से अगर देखें तो इसी को हम एक तरीके से बोलें तो शॉर्ट में मैनिट बोला जाता है। मोबाइल एडॉक नेटवर्क, उसको वायरलेस एडॉक नेटवर्क की श्रेणी में भी रखा जाता है या एडॉक वायरलेस नेटवर्क भी इसे कहा जाता है। इसके पास एक राउट यानी कि जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रूट करने लायक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट होता है जो कि लिंक लेयर एडॉक नेटवर्क के सबसे ऊपर होता है। साथ ही इसके अंदर जो है बहुत सारे मोबाइल नोड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो बिना वायर के आपस में कनेक्ट होते हैं, सेल्फ कॉन्फ़िगर होते हैं, सेल्फ हीलिंग नेटवर्क होते हैं जिसमें कोई फिक्स्ड किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इसी को हम बोल देते हैं मोबाइल एडॉक नेटवर्क। तो यहाँ हमने बात की किसकी, यहाँ हमने बात करें IME नंबर की, सिम कार्ड की, GPRS की, इसके अलावा वॉइस मेल की और मोबाइल एडॉक नेटवर्क की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।